अभी तक हम सब जानते हैं कि अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने पार्वती जी को अमर कथा का ज्ञान दिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ उस ही स्थान को क्यों चुना गया था? राधे राधे, जय माता दी। हिंदू धर्म में शक्ति पीठ का विशेष महत्व है। हर शक्ति पीठ की अपनी एक कहानी है। श्रीमद् भागवत पुराण में 108 शक्ति पीठों का वर्णन किया गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि हमारी इस सीरीज में हम 108 शक्ति पीठ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें और इन 108 शक्ति पीठों की शुरुआत होती है आदि पराशक्ति की एक अंतर्दृष्टि से। खैर, मैं उनका वर्णन करने के लिए बहुत छोटा हूँ। साथ ही मैं पवित्र धर्म ग्रंथ में जो कुछ है उसे नष्ट करने से डरता हूँ। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि मैं उनकी ही रचना हूँ और इसलिए तुम्हारे बारे में कुछ अधिकार रखता हूँ। हाँ, मेरे पास बहुत समय है, इसलिए मैंने इंटरनेट को खंगाला। जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया और उन लोगों से अंतहीन प्रश्न पूछे जिनके बारे में मुझे लगता था कि वह नाराज नहीं होंगे। उससे जो कुछ भी निष्कर्ष निकला उसे जोड़कर ये उनके बारे में मेरी समझ है और बाकी साधकों, प्रशंसकों, भक्तों और जो भी इच्छुक हैं उनके लिए एक खिड़की है। तो हम शुरुआत करते हैं परिचय, महिमा और उत्पत्ति आदिशक्ति से। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, जो वास्तव में किसी को भी ज्ञात नहीं, क्योंकि वह हमेशा सर्वव्यापी है, समय या उम्र की सीमाओं से परे है। वह सभी पिताओं की माँ है, आदि पराशक्ति देवी। देवी सर्वोच्च सत्ता है और ब्रह्म के रूप में पहचानी जाती है। जहाँ पर ब्रह्मा के बारे में जो कुछ बताया गया है, क्योंकि पर का अर्थ है परे और ब्रह्मा का अर्थ है प्राप्ति, सार्वभौमिक आत्मा, सर्वोच्च आत्मा, स्वयं स्थायी, शाश्वत, सभी कारणों का आत्मनिर्भर कारण, ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज का सार, संक्षेप में सर्वोच्च देवत्व। शिव पुराण में शिव को परम ब्रह्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत में वे श्री कृष्ण हैं और ऐसे ही अन्य पुराणों में भी। लेकिन भ्रमित ना हो, क्योंकि ईश्वर परम ब्रह्मा या सर्वोच्च आत्मा एक ही अद्वितीय है, लिंग के वर्गीकरण से परे है, सर्वत्र व्याप्त है और पारलौकिक है। इसलिए लंबी कहानी को छोटा करते हुए इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति या किसी भी धर्म के ईश्वर से किसी भी अन्य रूप से देखना आपकी अपनी पसंद है, क्योंकि वास्तव में तो वे सभी एक ही हैं। चलिए अपने विषय पर वापस आते हैं। देवी भागवत महापुराण में वे पूरे ब्रह्मांड की निर्माता, पर्यवेक्षक और संहारक हैं। देव आदिशक्ति पराशक्ति को बिना किसी रूप के सर्वोच्च आत्मा भी माना जाता है। वह स्वयं किसी भी रूप से परे हैं, फिर भी इसको मनचाहा रूप जो चाहे वह ले सकती है। वह महान देवी है और इसलिए सभी अन्य देवियों का भी स्रोत है। शक्ति की देवी आदिशक्ति का पूर्ण अवतार है। उनके 3 मुख्य स्वरूप हैं, दुर्गा शक्ति और वीरता की देवी, महाकाली बुराई के नाश की देवी और देवी गौरी परोपकार की देवी। हालांकि हम जिन देवियों को तस्वीरों में देखते हैं वह सर्वोच्च शक्ति के भौतिक रूप है, जबकि दुर्गा सबसे सच्चा भौतिक रूप है और शक्ति का अवतार है, जिसमें तीनों गुण या गुणवत्ता है। सत्व सरस्वती के रूप में पवित्रता, रजस लक्ष्मी के रूप में जुनून या गतिविधि और तम काली के रूप में अंधकार। हालांकि तीनों गुणों की वास्तविक व्याख्या एक नए अध्याय को कवर देगी। दुनिया भर में उन्हें बस देवी या देवी माँ के नाम से जाना जाता है। उनके असंख्य रूप हैं और उतने ही नाम हैं। मैं उनके बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन जिसने हम सभी को हैरान कर दिया है वह है माया, जिसका अनुवाद भ्रम या मोह होता है। माया सबसे बड़ी खुशियाँ देती है और सबसे जबरदस्त दुख भी।
फिर भी निद्रा देवी आती है उसके बाद, जो नींद की देवी है, और फिर कामाख्या जो जुनून की देवी है। हम मनुष्य उनके इन रूप को संतुलित तरीके से सहन करने के लिए बहुत कमजोर हैं, इसलिए हतप्रभ होकर लड़खड़ाते हैं। अधिकांश के लिए ये संभालने के लिए बहुत ही अधिक है और दूसरों के लिए बहुत कम। ये केवल उनकी कृपा और हमारे कार्यों से ही है कि हम आगे बढ़ते हैं। माँ दुर्गा के नामों की बात करें तो आदि शक्ति का एक रूप सबसे प्यारी माँ देवी है, साथ ही साथ बुराइयों का नाश करने वाली भी है। संस्कृत में दुर्गा का अर्थ है जो समझ से परे हो या जिसे पाना बड़ा ही मुश्किल हो। देवी दुर्गा सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और उनके कई अन्य रूप हैं, जैसे पार्वती, भैरवी, वैष्णवी, काली, चंडी, उमा इत्यादि। दरअसल माँ दुर्गा को 108 अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये सभी नाम ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है। कहा जाता है कि इन नामों का जाप जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है और इन नामों से दुर्गा या आदि शक्ति को प्रसन्न किया जाता है। अब जहाँ एक विवेकपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर एक है और अपने आप कार्य कर सकता है, तो ये सभी रूप, नाम और अवतार क्यों? ये प्रश्न मेरे मन में भी बहुत समय से था। बचपन में एक बार मैंने अपनी माँ के गुरुजी से भी ये प्रश्न किया, परंतु कुछ उत्तर न मिल पाया। और जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, मैं एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा। मुझे यकीन नहीं है कि ये सभी को समझ में आएगा या नहीं, लेकिन मेरे लिए ये समझ में आता है। ईश्वर को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे प्राप्त किया जा सके, जो सभी की पहुंच में हो, और वह इतना भव्य और चमकीला ना हो कि तुम उसके बारे में सोचना भी जटिल समझो। यही कारण है कि ईश्वर ने मानस को सरल बनाने के लिए इतने सारे रूप धारण किए, ताकि हम आसानी से उससे जुड़ सकें। जो भी छवि हमें सबसे ज्यादा पसंद आए, उसे चित्रित करके हम उससे जुड़ सकें। त्रिदेवों की पत्नियों के रूप में देवियां महालक्ष्मी, महागौरी और महासरस्वती विष्णु, शिव और ब्रह्मा की पत्नियां बने, ताकि उन्हें पूर्ण किया जा सके और सभी को ये बताया जा सके कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाने के लिए पुरुष और महिला समान रूप से महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी, जिन्हें श्री के नाम से भी जाना जाता है, धन, प्रेम, समृद्धि, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, भाग्य और सुंदरता की देवी हैं। कहा जाता है कि वह सौभाग्य लाती है और अपने भक्तों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त करती हैं। धन और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी दुख से माँ लक्ष्मी हमें बचाती है। वह विष्णु के लिए शक्ति का स्रोत है। जब विष्णु ने पृथ्वी पर राम और कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो लक्ष्मी ने ब्रह्माशुर की पत्नियां सीता, राधा और रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया। सरस्वती संगीत, कला, बुद्धि और प्रकृति की देवी है। ज्ञान की देवी के रूप में उनकी भूमिका बहते पानी से जुड़ी हुई है। ब्रह्मानी भी सरस्वती का ही एक रूप है। शिव की पत्नी गौरी ने पहले सती और फिर पार्वती के रूप में अवतार लिया। हालांकि पार्वती को आदिशक्ति, पराशक्ति देवी दुर्गा का पूर्ण अवतार माना गया है, जबकि अन्य सभी देवियां उनकी अवतार या अभिव्यक्तियां हैं। उन्हें विष्णु की बहन और गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की मां के नाम से भी जाना जाता है। सती और पार्वती दोनों ही शिव को तपस्वी एकांत से निकाल लेकर दुनिया में रचनात्मक भागीदारी में लाने की भूमिका निभाती है। भगवान शिव की पहली पत्नी और वैवाहिक सुख और दीर्घायु की देवी सती से जुड़ी बहुत ही रोचक कथा है। भगवान शिव की पहली पत्नी और वैवाहिक सुख और दीर्घायु की देवी सती से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। वह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इस तर्क से सती ब्रह्मा की पोती भी है। एक बार दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और शिव के प्रति अपनी घृणा के कारण उन्हें और सती को आमंत्रित नहीं किया। उनकी बेटी होने के नाते
सती बिना बुलाए वहां चली गई। एक बिन बुलाए मेहमान होने के कारण उन्हें ज्यादा सम्मान नहीं दिया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान भी किया। सती अपने पति के प्रति अपने पिता के द्वारा किए गए अपमान को सहन करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इससे क्रोधित होकर वीरभद्र अवतार में शिव ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया, सती के शरीर के अवशेष उठाए और विनाश का दिव्य नृत्य तांडव किया। अन्य देवताओं ने इस विनाश को रोकने के लिए विष्णु से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिसके लिए विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिससे सती के शव को काट दिया गया। और जब भगवान शिव इसे लेकर दुखी होकर आर्यव्रत में घूमे तो शरीर के विभिन्न अंग भारतीय उपमहाद्वीपों में कई स्थानों पर गिरे और उन स्थानों का निर्माण हुआ जिन्हें आज हम शक्ति पीठ के रूप से जानते हैं। एक कन्या वास्तव में देवी है, जो अपने वाद्य के जीवन में पत्नी और माँ के रूप में पार्वती की भूमिका निभाती है। गृहिणी के रूप में लक्ष्मी, अपने बच्चों की पहली गुरु के रूप में सरस्वती और अपने परिवार के लिए सभी बाधाओं को नष्ट करने वाली दुर्गा, खाना पकाने के माध्यम से भोजन प्रदान करने वाली अन्नपूर्णा, परिवार के सदस्यों को सही रास्ते पर लाने वाली गंडक के रूप में मां काली इत्यादि। इस वीडियो का सारांश देते हुए मैं ईश्वर से क्षमा याचना करता हूँ कि यदि मैंने ईश्वर की अवधारणा को प्रभाषित करने में कोई गलती की गई हो तो मुझ पापी को क्षमा कर दे। इसके अगली वीडियो में हम जानेंगे कथा अमरनाथ की, क्योंकि अभी तक हम सब जानते हैं कि अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने पार्वती जी को अमर कथा का ज्ञान दिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ उस ही स्थान को क्यों चुना गया था इस ज्ञान को देने के लिए? क्या महत्वता है उस स्थान की अमर कथा से भी पहले की? उसे हम जानेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।